नमस्कार बच्चों। हिंदी की कक्षा में आज हम सभी रचनात्मक खंड के अंतर्गत पत्र लेखन का अध्ययन करेंगे। छात्रों, हम सभी संचार के साधनों से परिचित हैं। इन्हें हम अंग्रेजी में मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। अब हम शब्दों में कहें तो दूर बैठे लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के माध्यम है ये संचार के साधन। बच्चों, आप लोगों ने इतिहास पढ़ा है। कई तरह के किस्से कहानियाँ भी आप लोगों ने सुनी होगी। राजा महाराजाओं का इतिहास हो या कहानियाँ, ये सब का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था। क्या हुआ करता था? बाज, कबूतर, घोड़ा या घुड़सवार, ये सभी संदेशवाहक का काम करते थे। इन्हीं संदेशवाहकों से शुरू हुआ सफर, मगर आज हम टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि अत्याधुनिक रूप ले चुके हैं और इन्हीं के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन फिर भी आधुनिक साधनों और संसाधनों के बाद एक चीज ऐसी है जिसका महत्व आज भी कायम है, और वह है पत्र या चिट्ठी। तो बच्चों, आज हम पत्र लेखन के बारे में जानेंगे। देखते हैं कि पत्र को परिभाषित कैसे किया जाता है। पत्र अपने विचारों तथा भावनाओं को लिखित रूप में एक दूसरे तक पहुंचाने का सरल तथा सशक्त माध्यम है। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, यानी औपचारिक तथा अनौपचारिक। आज हम औपचारिक पत्रों के बारे में विस्तार से जानेंगे कि औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। तो बच्चों, आपने समझा कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। आज हम औपचारिक पत्रों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अब औपचारिक पत्र क्या होता है, ये हम देखते हैं। जो पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जिससे हमारा औपचारिक संबंध होता है और इन्हें सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। इसके अंतर्गत विद्यालय, कार्यालय, थानाध्यक्ष, नगर निगम, बिजली विभाग, बैंक मैनेजर, जल निगम तथा संस्था आदि संस्था को लिखे जाने वाले पत्र इसी श्रेणी में आते हैं। तो आइए एक नज़र हम औपचारिक पत्र के नियमों पे डालते हैं। जो पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जिससे हमारा औपचारिक संबंध होता है और इन्हें सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। इसके अंतर्गत विद्यालय, कार्यालय, थानाध्यक्ष, नगर निगम, बिजली विभाग, बैंक मैनेजर, जल निगम तथा संस्था आदि संस्था को लिखे जाने वाले पत्र
इसी श्रेणी में आते हैं। आइए एक नज़र हम औपचारिक पत्र के नियमों पर डालते हैं कि हम कैसे और किन नियमों के द्वारा पत्र लिखेंगे। ये नियम है। पहला, पत्र हमेशा बाईं ओर से लिखना शुरू करना। दूसरा नियम है, पत्र लिखते समय भाषा की शिष्टता, शुद्धता और स्पष्टता का ध्यान रखना चाहिए। तीसरा है, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। चौथा है, पत्र की शब्दावली अधिकारी, व्यक्ति, पद और आयु के अनुकूल होना चाहिए। पांचवा है, पत्र के विषय में स्पष्टता तथा गंभीरता दिखाई देनी चाहिए। तो ये हम औपचारिक पत्र के नियम देखे हैं और इसी के हिसाब से हमें पत्र लिखना चाहिए। अब हम औपचारिक पत्र के प्रारूप के बारे में जानेंगे। पत्र के आरंभ में हम सबसे पहले अपना पता लिखेंगे, जिसके लिए पत्र लिखा जा रहा है, उसका पद और पता। तो बच्चों देखिए कि कैसे हम पत्र को लिखते हैं। औपचारिक पत्र का प्रारूप है प्रेषक का पता। प्रेषक का मतलब पता का अर्थ है बच्चों, जो भेज रहा है उसको अपना पता लिखना है, कहाँ से भेज रहा है। फिर उसके नीचे लिखेंगे सेवा में। फिर प्रापक का पद और पता, यानी किसको भेज रहे हैं, जैसे थानाध्यक्ष को, नगर निगम अधिकारी को, तो उसका पद और पता लिखेंगे। उसके बाद दिनांक डालेंगे और एक पंक्ति छोड़कर हम विषय लिखेंगे। विषय को हमेशा संक्षेप में लिखना चाहिए, जिससे छोटा हो और पूरी बात उसमें आ जाए कि किस लिए आप पत्र लिख रहे हैं। फिर आता है संबोधन। संबोधन में हम महोदय या महोदया लिखते हैं, जो भी है। अगर पुल्लिंग में है तो महोदय लिखेंगे और स्त्रीलिंग में है तो महोदया लिखेंगे। अब पत्र का मुख्य भाग प्रारंभ होता है। किसी भी औपचारिक पत्र की शुरुआत इन पंक्तियों से की जाती है। अब यहाँ पे लिखेंगे सविनय निवेदन, यह है, ये विषय वस्तु है, या जो भी आपका विषय है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और इसके आगे हम विषय का विस्तार कर देंगे। विषय वस्तु के दो भाग होते हैं। पहले भाग में हम अपनी समस्या का विवरण लिखते हैं और दूसरे भाग में हम संबंधित व्यक्ति से अपेक्षा या उम्मीद किया जाता है उसको लिखते हैं। अब बारी आती है समापन की। इसके 3 चरण होते हैं। सबसे पहले हम धन्यवाद लिखते हैं, फिर भौदी और अपना नाम और हस्ताक्षर, ये इतना हम पत्र में लिखते हैं। अब इसको लिखते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो ऊपर प्रेषक का पता है वो आप परीक्षा भवन या कक्षा में पत्र लिखते समय अपना पता लिखने के स्थान पर परीक्षा भवन, कक्षा लिखना चाहिए तथा अपने नाम की जगह, जो नीचे हम नाम लिखते हैं, उस नाम की जगह पे क ख ग लिखना चाहिए। तो ये औपचारिक पत्र का मानक या प्रारूप बताए हैं, जिसके द्वारा आप पत्र लिखेंगे। अब पत्र का प्रारूप कैसे लिखा जाता है, पत्र किसे कहते हैं, ये सब हमने आपको समझा दिया है। आप इस वीडियो को देखिए और लिखने का
प्रयास करिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।